क्या सचमुच सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण महाभारत युद्ध के दौरान कई योद्धाओं से हारे थे? आखिर कौन थे वो 5 योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को परास्त किया था? क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण कई सारे योद्धाओं से परास्त हुए थे? लेकिन अब कर्ण के चाहने वाले कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ण किसी से हारे हों, क्योंकि कर्ण बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन जरा आप अपनी आंखों से कर्ण के प्यार की पट्टी को उतार कर सत्य और असत्य की परख करेंगे तो आप यही पाएंगे। व्यास जी द्वारा रचित महाभारत का अगर आप अनुवाद करेंगे तो यही पाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको महाभारत के ही कुछ अंशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें इधर उधर की बात ना करके वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के सटीक प्रसंगों का वर्णन है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत के आधार पर अगर हम सही तरीके से तुलना करें तो एकलव्य और कर्ण को किसी भी समय अर्जुन से ज्यादा योग्य नहीं समझा गया है। साथ ही आपको बता दें कि कर्ण का महिमा मंडल हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य खंड ऋषिमरथी के फल स्वरूप ही आप तक पहुंचाया गया है और बाद में टीवी सीरियल्स और कथाओं ने इसे इतना ज्यादा पॉपुलर किया कि आज हर कोई कर्ण को अर्जुन से ज्यादा ताकतवर समझता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सूर्यपुत्र कर्ण किन 5 महारथी योद्धाओं से हारे थे। इसमें सबसे पहला वर्णन मिलता है भीमसेन का। जी हाँ, भीम, जिसे आप पांडव कहते हैं। भीम से कर्ण एक बार मल्ल युद्ध में हारे थे और ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण भीम से एक बार जीते भी थे, यानी कि कुल मिलाकर भीम और कर्ण के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें एक बार भीम जीते थे और दूसरी बार भीम कर्ण से हार गए थे। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत द्रोण पर्व में जयद्रथ वध पर्व के अंतर्गत 19वें अध्याय में संजय जब धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत बता रहे थे, तब उस समय सबसे पहले हुए भीम और कर्ण के बीच जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने भीम को विजयी बताया और उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें कर्ण को विजयी बताया। अगर आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि द्रोण पर्व के 19वें अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र से युद्ध में पहले भीम की प्रशंसा की है और उसके बाद कर्ण की प्रशंसा की है। तो पहले युद्ध में भीम जीते थे और फिर दूसरे युद्ध में कर्ण की जीत हुई थी, क्योंकि दूसरे युद्ध के बाद कर्ण ने भीम से हंसते हुए कहा था कि भीमसेन, तुम भूल मत जाना कि मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ। ये तो मैंने तुझे बस एक जीत का अवसर दिया है ताकि तेरे अंदर ये धैर्य बना रहे कि तू मुझसे जीत सकता है और उसके बाद तू अपनी प्रबल शक्ति के साथ उससे युद्ध करे, जो कि तेरी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है। ऐसे में भीमसेन ने कर्ण का जवाब देते हुए कहा कि हे सूतपुत्र, कितनी बार मुझसे रणभूमि में परास्त होने की इच्छा रखते हो? अभी तो तुम्हें मल्ल युद्ध में हराया है, अब अगर चाहूँ तो बाणों की वर्षा करके भी तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ और अगर चाहूँ तो अभी तुम्हारी छाती फाड़ कर तुम्हारा लहू भी पी सकता हूँ और अगर चाहूँ तो अभी तुम्हारे अंग अंग को निकाल कर इस भूमि के चारों तरफ फेंक सकता हूँ। मैंने बड़े बड़े मल्ल युद्धकारी कीचक का भी वध किया है, जरासंध के भी 2 टुकड़े करके उसे अलग अलग भागों में फेंका है। तू उन सब के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अनुज अर्जुन के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी गदा से अभी तेरे सर को कुचलकर 10 भागों में बांट सकता हूँ। तो इस प्रकार भीम ने कर्ण को हराया था। और अब बात करते हैं दूसरे योद्धा की, जो कि बहुत ही खास है और वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन के शिष्य सात्यकी हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वीर अभिमन्यु को धोखे से चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था। उस समय जयद्रथ ने ही धोखे से सभी सेनाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि अकेले अभिमन्यु जाकर चक्रव्यूह में फंस जाएं। और इसी बात से क्रोध में आकर अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। और अगले दिन युद्ध के मैदान में जयद्रथ को बचाने के लिए दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और गुरु द्रोण सभी प्रयास कर रहे थे कि वो अर्जुन के सामने ना आ पाए और अर्जुन उसका बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय गुस्से से भरे हुए अर्जुन और सात्यकी
क्योंकि सात्यकी अभिमन्यु के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और ऐसे में अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सात्यकी ने कर्ण के साथ युद्ध भी किया था, जहां उन्होंने सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को कई बार हराया भी था। एक ऐसा भी क्षण था जब दोनों के बीच तलवारबाजी हो रही थी, जिसमें सात्यकी की विजय हुई। फिर एक ऐसा क्षण आया जब दोनों के बीच धनुष बाण का मुकाबला हो रहा था। उस समय भी सात्यकी की जीत हुई थी। उस समय भी परिणाम कुछ इसी तरह के बन रहे थे कि सात्यकी चाहते तो उस समय सूर्यपुत्र कर्ण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने गुरु अर्जुन के लिए सूर्यपुत्र कर्ण की जान बख्श दी थी। अब बात करते हैं तीसरे महान योद्धा की, और वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं अभिमन्यु था। हम सब लोग ये तो जानते ही हैं कि किस तरह से अभिमन्यु का वध किया गया था। द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था, लेकिन उसमें फंसकर मृत्यु हुई थी अभिमन्यु की। लेकिन कहा जाता है कि अभिमन्यु उस दिन कुछ ऐसा लड़े कि सभी के होश उड़ गए। गुरु द्रोणाचार्य हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा हो या दुशासन हो, सभी को अकेले अभिमन्यु ने धूल चटा दी थी। कहा जाता है कि उस दिन जब अभिमन्यु का सामना कर्ण से हुआ तो अभिमन्यु ने अपने बाणों से कर्ण को कई बार घायल किया था, और फिर दुर्योधन के कहने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने छल से अभिमन्यु का पीछे से धनुष काट दिया और उसके बाद तलवार की सहायता से छल पूर्वक अभिमन्यु का वध किया। अब बात करते हैं अगले योद्धा की जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को हराया था। वो थे स्वयं स्वर्ग के गंधर्व। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है। जब दुर्योधन के साथ गंधर्वों का युद्ध चल रहा था, उस दौरान कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण को दुर्योधन ने आगे कर दिया। कर्ण को इस युद्ध में सेनापति बनाकर दुशासन, दुर्योधन, शकुनी और सभी सैनिक उसके पीछे होकर युद्ध करने लगे और गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को ही परास्त किया, जिसकी वजह से वो सभी लोग अपने रथ पर पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे। इसका वर्णन वन पर्व में भी मिलता है। तो जितने भी सूर्यपुत्र कर्ण को चाहने वाले हैं, उन्हें लगता है कि कर्ण कभी हारे नहीं, तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व को वो जरूर पढ़ें। यहाँ आपको बता दें कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच महाभारत के युद्ध में भीषण बाणों की वर्षा चल रही थी, उस समय कर्ण ने 12 बाण श्री कृष्ण पर चलाए। क्योंकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वो इस सब को सहते रहे। लेकिन अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान महाबली हनुमान अपने आराध्य को इतनी पीड़ा में नहीं देख सके और गुस्से में आकर कर्ण की तरफ दौड़े। उस समय कर्ण का अंत निश्चित था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया, ये कहकर कि इस युद्ध में हमें कोई भी शस्त्र नहीं उठाना है। अब बात करते हैं उस आखिरी महान योद्धा की जिसने सूर्यपुत्र कर्ण को एक बार नहीं बल्कि बार बार युद्ध में सीधे तौर पर परास्त किया था। वो थे कुंती पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सबसे चहेते अर्जुन। कहा जाता है कि अर्जुन ने सूर्यपुत्र कर्ण को विराट पर्व के दौरान 2 बार परास्त किया था, जिसमें अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से कर्ण को पूरी तरह से बीन डाला था। उसके सारथी, उसके रथ शस्त्र सब कुछ नष्ट कर दिया था और ऐसे में कर्ण 2 बार पीठ दिखाकर भागा भी था। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन और उसके 100 भाई कर्ण सबको हरा दिया था। वहीं जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई, उसके अगले ही दिन उन्होंने जयद्रथ को मारने का निश्चय किया और प्रतिज्ञा ली। तब उनका मुकाबला सूर्यपुत्र कर्ण से भी हुआ था और उस समय सूर्यपुत्र कर्ण हार गए थे। उसके बाद एक अंतिम युद्ध हुआ जहां दोनों के बीच भीष्म युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का परिणाम हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से सूर्यपुत्र कर्ण का वध किया गया था। सूर्यपुत्र कर्ण के वध पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थे सूर्यपुत्र कर्ण को हराने वाले ऐसे 5 योद्धा जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।